दिल्ली अंसर बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में तेज हवा के साथ बारिश, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में धूल भरी आंधी के बीच हुई बारिश, उमस से मिली लोगों को मुक्ति। साउथ दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। वसंत कुंज और छतरपुर में तेज बारिश से सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। वाराणसी में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। गुजरात के अरावली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या। भारी बारिश से लोगों के घरों और दुकानों में पहुंचा बारिश का पानी, वाटर लॉगिंग की वजह से वाहन सवार लोगों को हो रही दिक्कत। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, बारिश का येलो अलर्ट जारी, अलर्ट मोड में एसडीआरएफ एनडीआरएफ। दक्षिण गुजरात में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादर और नगर हवेली में बारिश का येलो अलर्ट, राहत बचाव कर्मी मुस्तैद। देहरादून में बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, पलटन बाजार इलाके में वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। देहरादून में मौसम हुआ मेहरबान, क्लॉक टावर और राजपुर इलाके में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। प्रयागराज में मानसून की पहली बारिश ने खोली नगर निगम की तैयारियों की पोल, जलभराव की वजह से शहरवासियों की बढ़ी परेशानी। प्रयागराज के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की भारी समस्या, सैलाब के बीच वाहन चलाने पर मजबूर हुए लोग। शहर के अंडरपास बारिश के पानी में जलमग्न, सिविल लाइंस की सड़कें बनी तालाब, स्टेशन रोड से लेकर कीटगंज में जलभराव, महिला थाने में घुसा बारिश का पानी। भीलवाड़ा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश, शहर के अधिकांश इलाकों में जलजमाव की भारी समस्या। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब, कई इलाकों को जोड़ने वाले मार्ग प्रभावित, शहर के अंडरपास हुए जलमग्न। घुटने भर पानी में बाइक चलाने पर मजबूर हुए लोग, सब्जी विक्रेताओं की रोजी पर संकट, वाटर लॉगिंग की वजह से कस्टमर की संख्या कम। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारी बारिश, प्राथमिक स्कूल में जमा हुआ बारिश का पानी, बच्चों को हो रही दिक्कत। धनबाद के बागमारा में बारिश से नवनिर्मित पुल धराशायी, 6 करोड़ की लागत से तैयार हुआ पुल का एक हिस्सा उद्घाटन से पहले ही टूटा। चारधाम यात्रा में लगातार भक्तों का आना जारी, अब तक 33,60,000 से ज्यादा भक्तों ने की पवित्र यात्रा। ऋषिकेश पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, परमार्थ निकेतन में परिवार के साथ गंगा आरती में लिया भाग। कल से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में वार्षिक अंबुबाची मेले का शुभारंभ, श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम। तिरुमाला मंदिर में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ने परिवार सदस्यों के साथ की पूजा, स्वामी श्री वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। मंदिर में भगवान मुरुगन के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण केंद्र भगवान मुरुगन के 6 निवास स्थान की रेप्लिका। उज्जैन के राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की पूजा, भक्ति में डूबे नजर आए बीएसएफ के जवान। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सीएम भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित, बीएसएफ के जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीर। सीएम भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के ऐतिहासिक किशनगंज किला का किया दौरा, जनसुनवाई के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम भजनलाल शर्मा ने तनोट विजय स्तंभ पर अर्पित की श्रद्धांजलि, वीर शहीदों को किया नमन। मुंबई में आशा रेडियो गौरव पुरस्कार समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने की शिरकत, फिल्म साधना का गाया गीत। कुरुक्षेत्र के धीरपुर गांव में कंटेनर डिपो का सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन, कई तरह की सुविधाओं के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार। असम के चिरांग में जिला जेल का सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया उद्घाटन, कैदियों को मिलेगा अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ।
दिल्ली के हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में बीजेडी नेता अमर पटनायक, बीजेडी सांसद सुलता देव ने की पूजा। बीजेडी चीफ नवीन पटनायक के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवार से की मुलाकात। विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि। भारतीय वायुसेना और थल सेना के डॉक्टर्स बने देवदूत। पुणे कमान हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट कर दिल्ली के R&R अस्पताल लाया गया। एक लीवर और 2 किडनी, ब्रेन डेड जवान को ऑर्गन डोनेट कर बचाई गई जान। ईरान में फंसे 300 से ज्यादा भारतीयों की स्वदेश वापसी, लोगों ने लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। ईरान से भारतीयों की वतन वापसी पर परिजनों की आंखों में खुशी, एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे परिवारजन। ऑपरेशन सिंधु के जरिए अब तक 800 से ज्यादा लोगों को निकाला गया सुरक्षित, छात्रों के साथ तीर्थयात्री भी शामिल। नीरज चोपड़ा के नाम एक और बड़ी कामयाबी, 88.16 मीटर थ्रो के साथ जीता पेरिस डायमंड लीग, जर्मनी के जूलियन बीबर को हराया। दुनिया भर में आज योग का महाउत्सव, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया योग। पीएम के साथ 11,000 नौसैनिकों ने किया योग। विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों ने योगासन का किया। चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण रहे मौजूद। पीएम मोदी ने लोगों को स्वस्थ रहने का दिया मंत्र, कहा योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा, योग ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बना। पीएम मोदी ने कहा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में योग को मिले स्थान, बढ़ रहा है योग और वेलनेस का मंत्र। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग गुरु नियुक्त होंगे। इस बार योग दिवस की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो भारत के वैश्विक कल्याण की सोच को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 14,200 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने किया योग। पेंगोंग झील किनारे किया योग। लेह से आया अद्भुत नजारा। 36वीं वाहिनी के हिमवीरों ने आदि कैलाश त्रिशूल एरिया में योग किया। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भी योगासन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के सीमावर्ती इलाकों में योग करते दिखे बीआरओ के जवान। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल पर किया योगासन। बीआरओ जवानों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों ने सबसे चुनौतीपूर्ण और दुर्गम इलाकों में किया योग। एकता, स्वास्थ्य और सेवा की भावना का मनाया जश्न। बर्फ से ढके दर्रे पेंगोंग लेक के तट से लेकर रेगिस्तान और मैदानी इलाकों तक योगासन की शानदार तस्वीर। विपरीत मौसम में भी बीआरओ के जवानों का दिखा जोश आई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा दाव, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर की 1100 रुपए। राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। पेंशन राशि में बढ़ोतरी के सीएम नीतीश पर तेजस्वी का कटाक्ष, कहा बिहार में आ रही जनता की महागठबंधन सरकार, इसलिए पेंशन में की गई बढ़ोतरी हमारी योजनाओं की नकल। जेडीयू के टिकट बंटवारे को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने जेडीयू को किया हाईजैक। आरएसएस के आदमी है संजय झा, जेडीयू के टिकट बांटेंगे अमित शाह। चिराग पासवान ने बिहार सरकार की संवेदनशीलता पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश को लिखा पत्र, सड़क हादसे में मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग। बिहार नगर विकास विभाग की कार्यशैली पर चिराग पासवान ने खड़े किए सवाल। मंत्री जीवेश कुमार को पत्र लिखकर हाजीपुर शहर की उपेक्षा का लगाया आरोप। सिवान में नीतीश चिराग के बीच हुई मुलाकात पर एलजेपीआर सांसद अरुण भारती की सफाई, कहा नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे थे सवाल। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा लालू से आगे निकल गए तेजस्वी, सीधा पीएम सीएम को कह रहे अपशब्द। मक्का की खरीद पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला, कहा सीएम ने हवाई सर्वेक्षण इसीलिए किया ताकि उनसे कहीं कोई किसान न टकरा जाए। मक्का किसानों के मुद्दों को उठाते हुए बोले समाजवादी पार्टी चीफ, कहा मक्का सूखा रहे किसान, मक्का की विशेष खरीद पाने में नाकाम यूपी सरकार। जन स्वराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में की जनसभा, बिहार की बदहाली का उठाया मुद्दा। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर जमकर बोला हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आतंक पर भारत की निर्णायक मार, पाकिस्तान को मिली सख्त चेतावनी। राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर से साफ संदेश, भारत पर हमला अब सस्ता नहीं पड़ेगा। राहुल ने मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल, कहा निर्माण क्षेत्र में रिकॉर्ड गिरावट, बेरोजगारी में रिकॉर्ड उछाल, चीन से आयात डबल से ज्यादा। राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने नारे दिए समाधान नहीं, पीएलआई योजना भी हुई फेल।
राज ठाकरे की पत्रकार परिषद के बाद भड़के एमएनएस कार्यकर्ता, हिंदी किताबें फाड़ी और जलाई, कहा मराठी स्कूलों में हिंदी नहीं चलेगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का जिहाद पर बड़ा बयान, लव जिहाद के बाद अभी ऑनलाइन जिहाद की फिराक में है एक तबका। सीएम बिस्वा के ऑनलाइन जिहाद वाले बयान पर शमा मोहम्मद का पलटवार, कहा हिमंता बिस्वा शर्मा से पूछिए कि सबूत दिखाएं। प्रमोद तिवारी ने सीएम बिस्वा के ऑनलाइन जिहाद वाले बयान को लेकर साधा निशाना, कहा चाटुकारिता की हद से आगे जा चुके हैं मुख्यमंत्री। बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर बोले शुभेंदु अधिकारी, जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के नाम पर हलाल मिठाई की जा रही पैक। शुभेंदु अधिकारी ने कहा यदि कोई व्यक्ति यह प्रसाद स्वीकार नहीं करता है तो उसके राशन कार्ड को बंद करने की दी जा रही धमकी। वारंगल पुलिस ने बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी का कराया मेडिकल, जबरन वसूली के आरोप में हुई गिरफ्तारी। प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की हिरासत को लेकर टीएमसी के खिलाफ उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, हावड़ा ब्रिज को किया ब्लॉक। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री पर गहराया संकट, लगातार बुकिंग कैंसिल होने से ट्रैवल एजेंट परेशान। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी, अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। फल, दवा और जरूरत की चीजों के साथ सीतापुर के जिला कारागार पहुंचे अब्दुल्ला आजम, जेल में बंद पिता आजम खान से की मुलाकात। दिल्ली से पटना जा रही एयर इंडिया विमान डायवर्ट, खराब मौसम की वजह से बनारस में उतरा। गुजरात घूमने वालों के लिए आरसीटीसी की तरफ से शानदार टूर पैकेज की सौगात, लखनऊ से राजकोट आने जाने की फ्लाइट से होगी व्यवस्था। 19 जुलाई से टूर की शुरुआत। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम और राज के शिलांग कोर्ट में पेशी, दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फर्जी जीएसटी क्लेम मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, कस्टम विभाग के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर पर एक्शन, करीब 100 करोड़ रुपए का फर्जी जीएसटी क्लेम घोटाला। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले 247 लोगों की डीएनए से हुई पहचान, 232 पार्थिव शरीर और परिजनों को सौंपे गए। रात के अंधेरे में घर में घुसे तेंदुए को घर के मालिक ने किया कैद, वन विभाग की मदद से तेंदुए को जंगल में छोड़ा गया, नासिक का मामला। एमपी के सिवनी में बाघ को ट्रैंकुलाइज कर किया गया रेस्क्यू, फॉरेस्ट की टीम ने बाघ को भेजा भोपाल के वन विहार। देशभर एम्स में 30 बेड वाले आपातकालीन सेवा की शुरुआत, 24 घंटे मिलेगी इमरजेंसी सेवा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश सरकार मंत्री अनिल विज का की लिया हालचाल, समर्थकों के साथ खिंचवाई तस्वीर। हैदराबाद के गोदाम में लगी आग, रखी शादी की सजावट सामग्री जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। क्रू शेड्यूलिंग में गड़बड़ी पर कार्रवाई, डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को किया बाहर। डीजीसीए ने एयर इंडिया को कर्मता नोटिस जारी किया, 2 उड़ानों ने 10 घंटे की तय सीमा को किया पार। एयर इंडिया ने डीजीसीए की नोटिस को स्वीकारा, कहा सुरक्षा मानकों का किया जाएगा पूरा पालन। पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के यात्रियों का हंगामा, चेन्नई में सामान छूटने से 180 यात्रियों को हुई भारी परेशानी। एयर इंडिया ने वजन का बहाना देकर फ्लाइट बिना लगेज के पहुंची, चेन्नई और बेंगलुरु से आए यात्रियों का सामान छूटा। इजरायल ईरान के बीच युद्ध जारी, आज जंग का 9वां दिन, ईरान के हमले इजरायल पर पड़ रहे भारी। जंग में अब तक इजरायल के 24 लोग मारे गए, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल की तरफ से नहीं हो रही ईरान पर बमबारी, वहीं ईरान ने इजरायल के हाइफा पर जबरदस्त हमले किए। इजरायल ने किया ईरानी कमांडर अमीन जुदकी का सफाया, ड्रोन हमलों के पीछे था प्रमुख। ईरान ने संघर्ष के बीच परमाणु वार्ता से किया इनकार, संयुक्त राष्ट्र ने दी संयम बरतने की चेतावनी। संघर्ष की आग में झुलसा पश्चिम एशिया, ईरान ने कहा पहले रुके इजरायल की आक्रामकता। ट्रंप का बयान, ईरान हमसे करना चाहता है बात, लेकिन इसमें यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा इजरायल ने ईरान के परमाणु बम विकास को कम से कम 2 से 3 साल तक रोका। इजरायल ईरान संघर्ष के कारण पाकिस्तान ईरान सीमा बंद, व्यापार ठप, व्यापारियों को भारी नुकसान। गाजा पर इजरायल के हवाई हमले जारी, ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठा गाजा, जगह जगह ब्लास्ट की तस्वीरें आई सामने।